भारतीय जनता पार्टी की जो ये हैं लोग, ये सत्ता के वशीभूत हो चुके हैं। इन लोगों को कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग लोकतंत्र की हत्या करते हुए यही क्या देख रहे हैं। अभी आप कल की घटना है, ऐश्वर्या यादव प्रमुख पद की उम्मीदवार है हमारे फतेहपुर मंडाव से, 3 घंटा से लेकर 4 घंटा तक पूरे एसडीएम और पूरा अमला लेकर के और 3 घंटा उसका नंगा नाच करने का लोग काम किए हैं। अभी मधुबन में घटना घटी है। शिवबचन यादव की घटना को जहाँ उस दिन हम लोग ज्ञापन देने का काम किए थे, उस दिन भी वो घटना आप लोग के सामने हम लोग प्रकाश में लाए थे। उनके भी मकान को नापने और नाना तरह से उनको तांडव करने का काम ये लोग कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वतः शीशे का महल लिए हुए हैं। उनका शीशे का महल है, इसके बावजूद भी दूसरे पर पत्थर उछालने का काम कर रहे हैं। कल अगर वो परिस्थितियां कर आई तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा और उसका कहीं न कहीं जवाब भी दिया जाएगा। हमारे जो प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं उनके साथ भी घटना घटित हो रही है। और जो हमारे ये अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रत्याशी जो अब तक हम लोगों को ढूंढने का काम किए हैं, अब तक हम लोग ढूंढ रहे थे कि हो सकता है कि कहीं कहीं ये लोग इनको अब भी सूझबूझ आ जाए, कभी कहीं न कहीं इनको इनके दिमाग में बात आवे करें, लेकिन अब तक कहीं न कहीं ये लोग जो निर्णय जो लोग ये किए हैं, ये पूरी समाजवादी पार्टी के लिए आज का वह काला दिन है। और हम लोग भी कहीं न कहीं अपने नेतृत्व से बात करने के बाद अगला फैसला लेने का काम हम लोग करेंगे। क्या प्रशासन ने आपके प्रत्याशी को अपहरण किया है? अब तक हम लोग को 100% अंदेशा है कि हमारे प्रत्याशी का अपहरण किया गया है। हमारा प्रत्याशी इधर है नहीं। जिला प्रशासन ने बातचीत हुई, हम लोग इसके पहले भी जाकर के ज्ञापन देने का काम किए थे, इसके पहले भी वार्ता करने का काम किए थे। ये लोग पूरे के पूरे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से ये बन करके और हम लोग को दमन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन भाजपा का सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके समाजवादी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने का काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत की, मनोज ने कहा कि यही काम सपा कर चुके हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। आज आपके सामने वो परिस्थिति है। अब पूरी समाजवादी पलटन यहाँ के सामने खड़ी है। अब पूरी समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ हैं और अब तक हम लोग को यही विश्वास था कि हमारा जो प्रत्याशी है कहीं न कहीं इसको छिपा करके रखे होंगे। इन लोगों को सद्बुद्धि आए कि हमारे प्रत्याशी को छोड़ने का काम करेंगे, लेकिन अब तक हम लोग ये अपना धैर्य खो चुके हैं, इसलिए कि अब समय नज़दीक हो चुका है। अब वो ये जान चुके हैं कि अब नहीं हो पाएगा। तब हो सकता है कि इसके बाद कहीं कोई परिस्थिति आए। क्या लग रहा है प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? प्रशासन तो आप देख रहे हैं, पूरे प्रदेश की स्थिति को देख रहे हैं, पूरे देश की स्थिति को देख रहे हैं। यही नहीं, आप तो देख लीजिए कितने जालिम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके प्रधानमंत्री की स्थिति को देखिए, इनके मुख्यमंत्री की स्थिति को देखिए और इनके जितने लोग, इनके वो विधायक से लेकर जितने लोग हैं, सबकी वो परिस्थिति आप सामने दिखाई दे रही है। बीजेपी के इशारे पे पुलिस हाँ, बिल्कुल बीजेपी के इशारे पर नहीं, बीजेपी का एजेंट बन करके जो चलने का काम कर रहे हैं। बसपा भी मैदान से गायब हो गई क्या? अब बसपा के बारे में नहीं बता सकता। हम लोग तो आपके सामने डटे हुए हैं। हम लोग पूरा भरोसा था, सब कुछ हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी। हमारा प्रत्याशी अगर ये लोग गुम नहीं किए होते, हमारा प्रत्याशी हमारे बीच में होता तो हम जाकर के नामांकन करने का काम करते। और अब तक का रिकॉर्ड है 95 से लेकर के अब तक यहाँ समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी का ही अध्यक्ष जिला पंचायत अब तक रहा है। लेकिन ये पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने तांडव करने के कारण आज हम लोग की स्थितियाँ पैदा हुई है। क्या लग रहा है लोकतंत्र की हत्या मान रहे हैं? तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी बैकफुट पे खड़ी है, ऐसे में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे जीतेंगे? अब हम लोग के पास समय मिला है, अब इस पर हम लोग निर्णायक भूमिका निभाने का काम करेंगे। और अब हम लोग कहीं न कहीं चुप आज के बाद नहीं बैठेंगे। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अब हम लोग कहीं न कहीं वो रास्ता अख्तियार करेंगे, वो विकल्प अख्तियार करेंगे, वो कहीं न कहीं वो रणनीति तैयार करेंगे हम लोग कि उसमें भी ये लोग सफल ना हो सके। और हम अपने प्रत्याशियों को, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने के लिए हम अलग से अपनी रणनीति अब तैयार करेंगे। आपके ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ने आपके एक पूर्व विधायक पर बड़ा आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर उनके घर और स्कूल को नापा गया है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।